नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई है और इसमें मध्य प्रदेश के कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। कविता पाटीदार को भी राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। वी.डी. शर्मा प्रकोष्ठ संकुल संयोजक बनाए गए हैं। बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा और आशीष अग्रवाल राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी बनाए गए हैं। तो नई कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये नई कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी इन तमाम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। 6 नेता हैं मध्य प्रदेश के, जिनको नितिन नवीन की टीम में स्थान मिला है। मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। वी.डी. शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक बनाया गया है और बंसीलाल गुर्जर को मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है। आशीष अग्रवाल मीडिया सह संयोजक की भूमिका में रहेंगे। तो ये 6 वो चेहरे हैं मध्य प्रदेश के, जिनको भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है और मध्य प्रदेश के 6 नेताओं को नितिन नवीन की टीम में शामिल किया गया है। लाल सिंह आर्य, कविता पाटीदार, गजेंद्र पटेल, वी.डी. शर्मा, बंसीलाल गुर्जर और आशीष अग्रवाल, इन सभी को जिम्मेदारी दी गई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई और मध्य प्रदेश की ये 6 नेता हैं, जिनको नितिन नवीन की टीम में हिस्सा मिला है। और इसी खबर पर प्रखर जुड़ रहे हैं मेरे साथ जानकारी के साथ। प्रखर, आज नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हुआ। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के भी 6 नेता हैं, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या जानकारी है? की जो टीम बीजेपी की नई टीम की अगर बात की जाए तो अपने अपने रोल में पार्टी में लंबे समय से खास करके अगर बात की जाए तो जिन नेताओं को जगह मिली है उसमें लाल सिंह आर्य हैं, जो अनुसूचित जाति मोर्चा अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कैबिनेट मंत्री दर्जा में उनको मिला हुआ था। जबकि अगर बात की जाए तो प्रदेश बीजेपी के पूर्व मुखिया वी.डी. शर्मा को भी इस टीम में जगह मिली है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो तमाम नेता हैं उनको अपने पिछले कामों का जो है वो पारितोषिक जो यहाँ मिलता हुआ नजर आया है। खास करके वी.डी. शर्मा को लेकर अगर बात की जाए तो प्रदेश बीजेपी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्षों में से एक वी.डी. शर्मा रहे हैं। खजुराहो से लोकसभा के सांसद हैं 2 बार के। बात की जाए तो अलग अलग राज्यों में उन्हें जिम्मेदारियां चुनाव के समय भी दी जाती रही हैं। और जबकि अगर बात की जाए तो वी.डी. शर्मा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान अगर बात की जाए तो बीजेपी को बड़ी सक्सेस मिली थी, जो माना जा रहा है कि उनकी इस नियुक्ति के पीछे का एक बड़ा कारण है। जबकि आशीष अग्रवाल जो बीजेपी के मौजूदा प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, उनको अब राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। बात की जाए तो 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले से ही लगातार मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी आशीष अग्रवाल को मध्य प्रदेश में दी गई थी। लगातार ये उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा था मध्य प्रदेश में, जब उनको ये अब जिम्मेदारी दी गई है। कविता पाटीदार की अगर बात की जाए तो महिला चेहरा भी है पार्टी का। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका में रही। फिलहाल जो है वो सांसद बीजेपी की है और लगातार जो है वो दिल्ली में भी सक्रिय कविता पाटीदार रही हैं, जिनको जवाबदारी मिली है। लाल सिंह आर्य की बात की जाए तो लगातार पार्टी के संगठन में भी सक्रिय रहे। बीजेपी से मध्य प्रदेश में विधायक भी रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार सक्रिय नजर आते रहे हैं। गजेंद्र पटेल की बात की जाए तो खरगोन से सांसद हैं, जिन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और प्रतिनिधित्व दिया गया है। कुल 8 राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश के गजेंद्र पटेल हैं। जबकि अगर बात की जाए तो बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर मध्य प्रदेश की लिहाज से बात की जाए तो ये बड़ी बात है, क्योंकि जो तमाम जो नियुक्तियां हुई हैं ये अहम पदों पर नियुक्ति हुई है। चाहे फिर वो प्रकोष्ठ और मोर्चों के अंदर की वी.डी. शर्मा के संयोजक बनाए जाने की नियुक्ति हो या फिर सह संयोजक मीडिया
मीडिया विभाग की बात हो, क्योंकि अगर बात की बिल्कुल, जाए तो लेकिन प्रखर मीडिया ये विभाग में समझना 3 पड़ेगा ना, नियुक्तियां की क्योंकि गई हैं। हर बार मीडिया हम लोग विभाग देखते में, हैं जब भी राष्ट्रीय नेतृत्व में इस तरह से कोई बड़े हम लोग देखते हैं कि परिवर्तन होते हैं, जैसे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले तो टीम भी नई होती है, लेकिन उसमें मध्य प्रदेश के इन तमाम नेताओं की भूमिका को आप कैसे देखते हैं और इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है? क्योंकि हर अध्यक्ष अपनी एक नई रणनीति के साथ उतरता है, संगठन को मजबूत करने से लेकर के बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं। मध्य प्रदेश के ये जो 6 चेहरे हैं जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे, बड़े सिलसिलेवार ढंग से आपने बताया, लेकिन इन 6 का सिलेक्शन और इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या नजर आती है प्रखर? देखिए बिल्कुल, इन 6 के पीछे, इन 6 नेताओं के चयन के पीछे की स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो 2-3 पॉइंटर्स जो है वो यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। नंबर 1 तो जो सबसे पहला जो प्रमुखता पर रखा बीजेपी ने वो था सक्रियता, और बात की जाए तो परिणाम किस तरीके के दिए हुए हैं, यानी कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो है वो ये नियुक्तियां हुई हैं। चाहे हम वीडी शर्मा की बात करें, कविता पाटीदार की बात करें, या फिर लाल सिंह आर्य की बात करें, आशीष अग्रवाल की बात करें, या फिर दूसरे तमाम नियुक्तियों की बात करें, लगातार संगठन के अंदर इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक यहाँ पर देखना चाहिए कि एक बैलेंस जो है वो भी बनाया गया है। उम्र का बैलेंस देखिए, युवा चेहरे भी है, यानी कि अगर बात की जाए आशीष अग्रवाल और वीडी शर्मा, कविता पाटीदार मध्य प्रदेश के कम उम्र के नेताओं में गिने जाते हैं, जबकि लाल सिंह आर्य एक अनुभवी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो एक कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बैलेंस भी पार्टी ने यहाँ पर सोचा होगा, क्योंकि नितिन नबीन की अगर बात की जाए, जब नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था उस समय भी पार्टी की यही स्ट्रेटेजी थी कि एक पीढ़ी परिवर्तन भी हो और कहीं ना कहीं बैलेंस भी जो है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे। मध्य प्रदेश के अंदर भी जब नेतृत्व बदलाव हुआ था, चाहे वो संगठन का हो या सरकार का हो, उस दौरान भी हमने देखा कि डॉक्टर मोहन यादव एक युवा चेहरा, जबकि हेमंत खंडेलवाल एक अनुभवी चेहरा जिन्हें संगठन की जवाबदारी मिली। तो यहाँ पर भी बैलेंस जो है वो सीधे तौर पर बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के प्रखर बैलेंस की भी बात आप कह रहे हैं और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो ओरिएंटेड हैं उनको इस संगठन में जो जगह है वो दी गई है। अब ये नई टीम कैसे काम करेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया प्रखर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। तुषार शर्मा केस में सीबीआई ने चार्जशीट